तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की एक और हरी भरी घाटी में एक छोटा पर प्राचीन गांव था, जिसका नाम था वृक्ष ग्राम। ये गांव वह अपने घने जंगलों, औषधीय पौधों और एक बहुत पुराने स्वयं प्रकट शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध था, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्थित था। वृक्ष ग्राम के लोग प्रकृति और शिव दोनों को एक ही रूप मानते थे और उनका जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था। परंतु हाल के वर्षों में वृक्ष ग्राम में एक नई समस्या उभरने लगी थी। बदलते परिवेश में आस्था का क्षरण। शहरों से आए कुछ नए लोग और कुछ युवा, जो शहरों में पढ़कर लौटे थे, प्रकृति से जुड़ने के पुराने तरीकों और पारंपरिक शिव पूजा को पिछड़ा मानने लगे थे। वे अपनी जड़ों से कट रहे थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक पेड़ के नीचे बैठे शिवलिंग की पूजा आधुनिक जीवन में कैसे प्रासंगिक हो सकती है। गांव में एक तरह की आध्यात्मिक उदासीनता और भ्रम फैल रहा था। अगले श्रावण में गांव के सबसे वृद्ध और प्रकृति से जुड़े ऋषि जैसे व्यक्ति वनराज चिंतित थे। उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर आने वाले भक्तों की संख्या कम होती जा रही है, और जो आते भी हैं, उनमें वह पहले जैसी श्रद्धा नहीं दिखती। वनराज ने श्रावण के पहले सोमवार को शिव पूजा के बाद अपनी बात रखी। उनकी आवाज में प्रकृति की सी कोमलता और पहाड़ों सी दृढ़ता थी। मेरे वृक्ष ग्राम के निवासियों, उन्होंने कहा, हमारा गांव प्रकृति और शिव के आशीर्वाद से फलता फूलता रहा है, पर क्या हम अपनी उस पुरानी गहरी आस्था को खो रहे हैं जो हमें इस धरती से जोड़ती थी? क्या हम शिव के उस स्वरूप को भूल गए हैं, जो स्वयं प्रकृति में व्याप्त हैं, जो हर पेड़ हर नदी में है? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर कुछ युवा असहज हुए, क्योंकि वे ही इस उदासीनता का प्रतीक थे। वनराज ने आगे कहा, शिव वृक्षनाथ भी हैं, जो प्रकृति के स्वामी हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़कर उसके सम्मान से और उसमें शिव को देखकर ही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हमें अपनी आस्था का नवीनीकरण करना होगा। उन्होंने एक अनूठा सुझाव दिया। इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक प्रकृति आराधना संकल्प लेंगे। हम शिव को साक्षी मानकर बरगद के पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग की पूजा के साथ साथ गांव के हर घर में एक औषधीय पौधा लगाएंगे। हम न केवल नहीं रोपण करेंगे, बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे और उन पौधों के माध्यम से शिव को अनुभव करेंगे। ये केवल पौधा लगाना नहीं होगा, बल्कि हमारी आस्था का नवीनीकरण और प्रकृति से गहरा जुड़ाव होगा। यह विचार वृक्ष ग्राम के लोगों के लिए नया था। उन्हें लगा कि यह केवल पर्यावरण का काम है, पर वनराज ने समझाया कि यह शिव व भक्ति का ही एक रूप है। श्रावण के हर सोमवार को प्रकृति आराधना संकल्प का पालन किया गया। शिव पूजा के बाद गांव के हर परिवार ने अपने घर के आंगन में या अपने खेत की मेड़ पर एक औषधीय पौधा लगाया। तुलसी, नीम, आंवला, बेलपत्र। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने इस कार्य में उत्साह से भाग लिया। उन्होंने पौधों को पानी दिया, उनकी देखभाल की और हर बढ़ते हुए पत्ते में शिव की उपस्थिति महसूस की। जय शिव, जय प्रकृति के जयकारे गूंजने लगे। श्रावण के दौरान वृक्ष ग्राम में एक अद्भुत हरियाली और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने लगाए पौधों को देखकर खुश होते, उनसे जड़ी बूटियों के बारे में सीखते और यह महसूस करते कि वे प्रकृति के एक छोटे से हिस्से के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि शिव किसी मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उनके आंगन के पौधों में, उनकी सांसों में और प्रकृति के हर कण में मौजूद हैं। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब बरगद के पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर महाआरती हो रही थी, तो इस बार गांव के लोगों के चेहरों पर एक नई चमक थी, गहरी श्रद्धा और प्रकृति से जुड़ाव की चमक। उन्होंने अपने लगाए पौधों के पास खड़े होकर शिव की प्रार्थना की और उनकी भक्ति में एक नया मौलिक विश्वास जागृत हुआ था। वनराज ने अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, आज हमने सीखा कि शिव महायोगी,
हैं, जो स्वयं प्रकृति में विलीन रहते हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने धर्म को केवल रस्मों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत करके फिर से जीवित करना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े और हमें सिखाए कि ईश्वर हर कण में है, खासकर उस प्रकृति में जो हमें जीवन देती है। उस दिन से वृक्षग्राम अब केवल अपने प्राचीन शिवलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्रकृति आराधना संकल्प, प्रकृति से गहरे जुड़ाव और आस्था के वास्तविक नवीनीकरण के लिए भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने उन्हें आधुनिकता की दौड़ में भी अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़े रहना सिखाया। वृक्षग्राम अब अपनी प्रकृति आधारित आस्था और नवीनीकृत भक्ति के लिए जाना जाता था। प्रकृति आराधना संकल्प ने गांव के लोगों को अपनी जड़ों से और भी गहराई से जोड़ दिया था। वनराज, जिनकी शिक्षाओं ने इस परिवर्तन को संभव बनाया, अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी दूरदर्शिता गांव की हरियाली में साफ दिखती थी। परंतु इस सब के बीच एक नई चिंता उभरने लगी थी, अपनी अनमोल पर नाजुक विरासत का संरक्षण। वृक्षग्राम का प्राचीन शिवलिंग और वह विशाल बरगद का पेड़ जो सदियों से वहां था, समय और प्रकृति के निरंतर प्रभाव से धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। मंदिर की पुरानी संरचनाएं भी जर्जर हो रही थीं। गांव के लोगों को डर था कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनकी यह अनमोल धार्मिक और प्राकृतिक विरासत कहीं हमेशा के लिए खो न जाए। उन्हें लगा कि उन्हें न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य के लिए अपनी विरासत को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अगले श्रावण में जब गांव के प्रमुख लोग शिव मंदिर में एकत्र हुए तो वनराज ने अपनी चिंता व्यक्त की। उनकी आवाज में अब थोड़ा दर्द था, पर संकल्प की कमी नहीं थी। मेरे वृक्षग्राम के निवासियों, उन्होंने कहा, हमने प्रकृति में शिव को देखा और अपनी आस्था को नया जीवन दिया, पर क्या हम अपनी उस विरासत को भूल रहे हैं जिसने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी शिव से जोड़े रखा है? हमारा शिवलिंग, हमारा बरगद का पेड़, हमारा प्राचीन मंदिर, ये केवल पत्थर और लकड़ी नहीं, बल्कि हमारी अटूट आस्था और इतिहास के साक्षी हैं। क्या हम इन्हें यूं ही नष्ट होने देंगे? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर गांव के सभी लोग गंभीर हो गए। उन्हें पता था कि वनराज क्या कहना चाह रहे हैं। तभी गांव का सबसे युवा वास्तुकार आरव आगे आया। आरव ने शहर में विरासत संरक्षण का अध्ययन किया था। आरव ने कहा, गुरुदेव, शिव पुराण पुरुष हैं, जो आदि और अंत दोनों हैं, जो हर युग में शाश्वत रहते हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अतीत को सहेजना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। हमें अपनी इस विरासत का वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षण करना होगा। वनराज ने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो आरव। शिव महादेव हैं जो हर चीज का पोषण करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया, इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक विरासत संरक्षण संकल्प लेंगे। हम शिव को साक्षी मानकर प्राचीन शिवलिंग, बरगद के पेड़ और मंदिर की जर्जर संरचनाओं को विशेषज्ञों की मदद से मजबूत और संरक्षित करेंगे। हम गांव के युवाओं को इस संरक्षण कार्य का प्रशिक्षण देंगे ताकि यह ज्ञान आगे भी बना रहे। ये केवल मरम्मत नहीं होगी, बल्कि हमारी साझा विरासत का पुनरुत्थान होगा। यह विचार वृक्षग्राम के लोगों के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। इसमें धैर्य, तकनीकी ज्ञान और महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन अपनी अनमोल विरासत को बचाने की प्रेरणा ने उन्हें एकजुट किया। श्रावण के हर सोमवार को विरासत संरक्षण संकल्प का पालन किया गया। शिव पूजा के बाद आरव और उसकी टीम ने विशेषज्ञों की देखरेख में शिवलिंग के आधार को मजबूत करना शुरू किया। बरगद के पेड़ की जड़ों को सहारा दिया गया और मंदिर की दीवारों की मरम्मत की गई। गांव के युवा इस कार्य में उत्साह से भाग लेते, पुराने तरीकों और आधुनिक तकनीकों का संगम देखते। उन्होंने सीखा कि कैसे अतीत और वर्तमान मिलकर भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। श्रावण के दौरान वृक्षग्राम में एक अद्भुत पुनर्निर्माण और सीखने का माहौल था। लोग अपनी आंखों से अपनी विरासत को मजबूत होते देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि आस्था केवल प्रार्थनाओं में नहीं,
बल्कि उन संरचनाओं और प्रतीकों को सहेजने में भी है जो पीढ़ियों से उनकी श्रद्धा का केंद्र रहे हैं। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब बरगद के पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर महाआरती हो रही थी, तो इस बार गांव के लोगों के चेहरों पर एक गहरी सुरक्षा और कृतज्ञता की भावना थी। शिवलिंग और मंदिर अब पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित दिख रहे थे और बरगद का पेड़ एक बार फिर अपनी पूरी महिमा में खड़ा था। वनराज ने अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, आज हमने सीखा कि शिव महायोगी हैं, जो स्वयं अनादि और अनंत हैं और हमें अपनी विरासत को शाश्वत बनाना सिखाते हैं। उनकी भक्ति हमें ये भी प्रेरणा देती है कि हमें अपनी धार्मिक और प्राकृतिक विरासत को केवल उपभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सहेजना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारा परम धर्म है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें अपने अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य का निर्माण करना सिखाए। उस दिन से वृक्षग्राम अब केवल अपनी प्रकृति आधारित आस्था और नवीनीकृत भक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनमोल विरासत के सफल संरक्षण, प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के संगम और भविष्य के लिए अपनी जड़ों को सुरक्षित रखने की दूरदर्शिता के लिए भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने उन्हें अपनी विरासत को पीढ़ी दर बड़ी सहेजना सिखाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।